24 अप्रैल 2012 को मुंबई की एक यंग एग्जीक्यूटिव महिला शीना बोरा अचानक लापता हो गई। जो बात इस गायब होने को और भी रहस्यमय बनाती है वह है कि शीना की अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी से वर्षों से अनबन चल रही थी। शीना के लापता होने के बाद सालों तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 2050 में एक चौंकाने वाली खोज और एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन ने इस मामले को पूरी तरीके से बदल दिया। हम लोग एक छोटी सी केस स्टडी शीना बोरा मर्डर केस के बारे में करते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम हर वेडनेसडे और सैटरडे को यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं। कृपया इन वीडियोस को अपने मित्रों, अपने परिवारजनों से शेयर करें। इससे हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। इसको मैं आपके आशीर्वाद की तरह लेता हूँ। नमस्ते। 2015 में मुंबई पुलिस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली, जिसके कारण रायगढ़ जिले के घने जंगल में एक महिला का जला हुआ शव मिला। शव की पहचान मुश्किल थी, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद ये कंफर्म हुआ कि यह शीना बोरा की बॉडी थी। शीना की गुमशुदगी करीब 3 साल पहले हुई थी और इसका शव इस हालत में मिलना काफी सरप्राइजिंग घटना थी। इस भयानक खोज के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। उन्होंने शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी को घर से गिरफ्तार किया। इंद्राणी मुखर्जी, जो कि काफी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल थी और काफी हाई प्रोफाइल मीडिया सेलिब्रिटी भी थी। शीना की अचानक गुमशुदगी के पास उन पर उंगलियां उठने लगी थीं, क्योंकि वह और शीना के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। यह गिरफ्तारी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। एक पावरफुल लेडी जो अक्सर समाज के हाई सोसाइटी पार्टीज में देखी जाती थी, उस पे अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लग रहा था। हर कोई यह जानना चाहता था कि वास्तव में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में क्या हुआ होगा। पुलिस की गहन पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले विवरण सामने आने लगे। जांचकर्ताओं को पता चला कि शीना बोरा की हत्या की साजिश में केवल अकेले वही नहीं शामिल थीं, पर उनके सेकंड हस्बैंड संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर श्यामवर राव को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी के पास्ट के बारे में परत दर परत निकालना शुरू किया। पता चला कि शीना बोरा इंद्राणी की बेटी थी, ना कि बहन, जैसा कि इंद्राणी ने सोसाइटी में दिखाया था। इसके अलावा ये भी पता चला कि शीना इंद्राणी के तीसरे पति और मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जिया के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में भी थी। जांच के अनुसार 24 अप्रैल 2012 की शाम को इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर श्यामवर राव ने शीना बोरा को बांद्रा की एक जगह पर मिलने बुलाया। एक कार में संजीव खन्ना ने कथित तौर पर शीना का गला घोट दिया, जिसमें इंद्राणी ने उनकी मदद की। इसके बाद उन्होंने कार को इंद्राणी के घर के गैरेज में ले गए। वहां उन्होंने शव को एक बैग में रखा और फिर दूसरी कार में रख दिया। वहां से वे रात के अंधेरे में मुंबई से दूर रायगढ़ जिले में एक सुनसान इलाके में चले गए। जांचकर्ताओं के अनुसार इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर राव ने शीना बोरा की बॉडी को एक सुनसान जगह जला दिया। शीना बोरा की हत्या के मामले में देश भर में आक्रोश और शौक का माहौल था। इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सालों तक चले ट्रायल में इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने पूरे घटनाक्रम का पुलिस के सामने खुलासा किया। इंद्राणी मुखर्जी ने हमेशा हत्या के आरोपों को खारिज किया। वह ये दावा करते हुए कि शीना बोरा जीवित थी और विदेश में रह रही थी। दूसरी ओर संजीव खन्ना ने हत्या में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए कबूलनामा दर्ज किया। शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी की भूमिका काफी विवादास्पद रही। प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि उन्हें शीना के गायब होने के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि बाद में यह पता चला कि उनकी पत्नी इंद्राणी ने उन्हें शीना की मौत के बारे में गुमराह किया था और उन्हें बताया था कि शीना अमेरिका में बस गई है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि पीटर मुखर्जी अपनी पत्नी के कार्यों से अनजान नहीं हो सकते। उन्हें 2015 में साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें भी जमानत मिल गई। अभी भी काफी अनसुलझे पहलू हैं। जबकि शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहा, वहीं इस मामले में कई पहलुओं पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। उदाहरण के लिए, शीना के अवशेष उसके लापता होने के 3 साल बाद कैसे मिले? उसका शव उस विशेष स्थान पर क्यों लाया गया था? क्या कोई अन्य लोग भी थे जो इस साजिश में शामिल हो सकते हैं? शीना बोरा हत्याकांड में सनसनीखेज सुर्खियां बटोरी और भारतीय मीडिया को सालों तक व्यस्त रखा। शीना बोरा हत्याकांड हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ छोड़ देता है। क्या शीना बोरा को इंसाफ मिलेगा? यह सवाल भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए काफी बड़ी चुनौती है और यह मामला अभी काफी दिन तक कहीं जाने वाला नहीं है।
यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।